अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज बड़ी एक अफसोसनाक वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। ये हज़रत साहब देखें, इनके चेहरे को देखें, सफ़ेद दाढ़ी है, टोपी पहनी हुई है, कहने कोई अपने आप को अल्लामा कहलवाते हैं, मुफ्ती कहलवाते हैं, और साथ एक और जुस्सा अपना बेटे को तैयार कर रहे हैं, सिर्फ़ किसके लिए? सजदे करवाने के लिए। नऊज़ बिल्लाह, ये सजदे करवाना शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो किसी सूरत जायज़ नहीं है। हदीस है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सहाबा ने इजाज़त तलब की कि हम आपको सजदा करें, क्योंकि हम अजम के अंदर जाते हैं, वहाँ जो लोग हैं अपने बादशाहों को, अपने से बड़े लोगों को, इज़्ज़त वाले लोगों को सजदा करके उनकी ताज़ीम करते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, और आपने फरमाया कि अगर मेरी शरीयत के अंदर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर किसी को इजाज़त होती कि फ़लाँ को सजदा करो, तो वो बीवी को इजाज़त होती कि वो अपने खावंद का ताज़ीम के तौर पर, शुक्र के तौर पर सजदा कर दे। लेकिन मेरी उम्मत के अंदर किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं है। तो ये देखें, नाम दीन का लेते हैं और दीन का नाम इस्तेमाल करके ये फिर चलें, नाम तो इस्तेमाल करें, उनको बेचारों को समझा तो दें कि यार तुम गलत कर रहे हो, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। और सिर्फ और कुछ नहीं है। ये जो नजराने आप देख रहे हैं ना वीडियो के अंदर, इन नजरानों की वजह से अगर मना करेंगे तो ये कहेंगे ठीक है फिर जाएं, हालांकि इनको पता नहीं है रोज़ी रोटी रिज़्क़ अल्लाह ताला के पास है। अगर इनको सही बताएंगे, हक़ बताएंगे, इनको सजदे से रोकेंगे तो अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से इनकी मदद करेंगे। लेकिन अफसोस है, दाढ़ी रखी हुई है, सब कुछ है, अपने आप को अल्लामा फ़हामा कहलवा रहे हैं, अपने आप को मुसलमान कहलवा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सजदा करवा रहे हैं। जहन में रख लीजिए, अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, लेकिन एक गुनाह शिरक वाला गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मैं बग़ैर तौबा के कबूल नहीं करूँगा। जिसने दुनिया के अंदर तौबा कर ली, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे, लेकिन आखिरत के अंदर अल्लाह ताला जो है ये हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी। ये शिरक अल्लाह ताला से बगावत है, शिरक अल्लाह ताला से बगावत है, और बगावत किसी भी जगह जो है वो पसंद नहीं की जाती। अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज़ होते हैं। अल्लाह ताला की नाराज़गी का बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो शिरक है। बल्कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों के अंदर एक आदमी की एक मक्खी की वजह से बख्शिश हो गई, और एक आदमी की एक मक्खी की वजह से उसको पकड़ लिया गया, उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया गया। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सफ़र करते हुए कहीं जा रहे थे, रास्ते के अंदर कोई मंदिर आया जहाँ लोग जो है वो बुतों की पूजा किया करते थे। तो उन्होंने उनको रोका और कहा कि हम यहाँ से उस वक़्त तक किसी को गुज़रने नहीं देते जब तक कि कोई इन बुतों के नाम का नजराना देकर नहीं जाता, यानी शिरक नहीं करता, उस वक़्त तक हम जो है वो किसी को गुज़रने नहीं देते। वो मुसलमान थे, उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम क्या नजराना दें, क्या नजराना दें? उन्होंने कहा कुछ नहीं दे सकते, एक मक्खी ही मार के, मक्खी मारो अपने हाथों से और बुतों के नाम की देकर जाओ, और फिर तुम्हें जाने देंगे। तो एक आदमी, उसने इसको मामूली समझा, उसने कहा ये मारी है मक्खी, और मार के उनको दे दी, और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको पकड़ा और जहन्नम के अंदर डाल दिया कि एक मक्खी का तूने नजराना गैरुल्लाह के नाम पे दिया। और फिर दूसरा आदमी वो डट गया, उसने कहा कि नहीं नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारे सजदे, हमारी नज़र व नियाज, हर किस्म की इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होती है, हम तो इस तरह नहीं करते, हम जो भी नज़र नियाज देते हैं अल्लाह ताला के नाम की देती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस पर ज़बरदस्ती करते रहे, उसने माना नहीं, करके उसको जो है वो, जब वो ना माना तो शहीद कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। उसने शिरक से बचा तो अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, और दूसरा शिरक के अंदर मुब्तला हुआ, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया। और ये कितनी जुर्रत है, कितनी जुर्रत है कि दीनदार जो अपने आप को अल्लामा फ़हामा कहला रहे हैं, सिर्फ नजराने बटोरने की खातर जो है वो सजदे करवा रहे हैं, और वो अवाम भी जाहिल है। एक तो गलत काम, और ऊपर से जो है उनके हाथ गर्म कर रहे हैं, नजराने जो है वो पेश कर रहे हैं। ज़हन में रख लीजिए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन ये आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। यही लोग जो शिरक कर रहे हैं,
یہی کل قیامت والے دن اس علامے کو ڈھونڈیں گے، کہیں گے یا اللہ لا اس کو ہم اپنے قدموں کے نیچے رون دیں، اور وہاں پھر ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ویڈیو ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی ویڈیو ہے کہ مجھے اور آپ کو شرک سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہے، تو کوشش کریں شرک سے بچیں، خواہ شرک کی طرف بلانے والا کتنا ہی پر نور چہرے والا انسانی شکل کے اندر شیطان ہی کیوں نہ ہو، جس طرح کہ یہ ہیں کہ جتنے مرضی لمبا جبہ کیوں نہ اس نے پہنا ہو اس کی طرف نہ آئیں، جتنی مرضی لمبی ٹوپی کیوں نہ پہنی ہو، جتنا مرضی بڑا جو ہے وہ امامہ کیوں نہ باندھا ہو، جتنی مرضی بڑی داڑھی کیوں نہ رکھی ہو، لیکن اگر کوئی شرک کی طرف بلاتا ہے تو کبھی بھی اس کی بات نہ مانیے، کیونکہ یہ رب کے ساتھ آپ بغاوت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو مخلوق راضی ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے جو مالک الملک ذات ہے رب جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ ان لوگوں سے بچ کے رہیں اور ان لوگوں سے دوسروں کو بچائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں کے اندر مجھے یاد رکھیے گا، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔